हमने कल यानी 23/8/2026 को अनुशासन क्या होता है इसके बारे में अपनी समझ की बातों में अच्छी तरह से मैंने बता चुका हूँ। जो फेसबुक लाइव वीडियो में है उसे देखने समझने की ज़रूरत है। सभी संत गुरुओं को सत सत नमन करते हुए आप सभी देश दुनिया के बुद्धिजीवी सभी जाति धर्म मजहब पंथ राजनीतिक संगठन सामाजिक संगठन के सारे प्रबुद्धजनों को, सम्मानित दोस्तों, सम्मानित महिलाओं को भी नमन बंदन है। बच्चों को दुलार प्यार। दोस्तों, हमने कल लाइव वीडियो में जो बताया है कि अनुशासन क्या होता है और आज हम बताएंगे अनुशासित जिम्मेवार प्रमुख पदों के दायित्व क्या होता है और अनुशासित होने के बाद ही ऐसे लोगों को अनुशासित होने के बाद ही क्या अनुशासन व्यवस्था को अमल में लाया जा सकता है। इस पर हम अपनी समझ की बात कर रहे हैं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसमें जो गहराई की जो बातें होती है इस पर या तो लोग इग्नोर करके चलते हैं या तो कई अन्य चीज़ों में फंस जाते हैं जिस के वजह से बुनियादी तौर तरीकों से विफल हो जाते हैं। हम सब उस बुनियादी चीज़ों से हम लोग विमुख होते जाते हैं जिसकी वजह से अनर्गल कार्य भी हम आप सभी के माध्यम से होने लगती है। जब इस प्रकार से अनर्गल कार्य होने लगते हैं तो समाज के बीच में अन्याय अत्याचार सारे कुकृत्य देखने को मिलने लगती है। तब जो उसमें जो समझदार लोग जो होते हैं, जो अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसे जीवन में मन वचन कर्म में लागू रखने के लिए दिन रात वो प्रेरित करते रहते हैं लोगों को और खुद से वो चलने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा नुकसान होने लगती है। ऐसे स्थिति में हम सभी को एक मंथन चिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर अनुशासन और अनुशासित ये दोनों शब्दों को लागू कैसे होना चाहिए और कौन कौन लोग की ये जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, अनुशासित का मतलब ये होता है कि एक एग्जाम्पल के लिए समझने की बात है कि एक घर का मुखिया भी अनुशासित यदि स्वयं से होगा तो वह अनुशासन व्यवस्था अमल में सदस्यों के प्रति भी लाया जा सकता है। यदि वही अनुशासित खुद मुखिया नहीं होंगे तो सारे सदस्यों लड़खड़ा सकते हैं या उसे इग्नोर किया जा सकता है। ठीक इसी तरह अनुशासित किन किन लोगों को होना बहुत जरूरी है मेरे समझ में। जो देश के प्रमुख पदों की जो जिम्मेवारी होती है उन सभी क्षेत्रों के प्रबुद्धजनों को सभी को इसकी अनुशासित खुद से होने की जरूरत होता है। अनुशासित यदि नहीं होने के बाद खुद जो है एक परिवार से लेकर के समाज में भी अनुशासन व्यवस्था विफल होने लगती है। धीरे धीरे अनुशासन व्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ा जाती है। यहीं से अनुशासन व्यवस्था मजबूत और कमजोर होती है
जहां प्रमुख पदों में जो जिम्मेवार लोग हुआ करते हैं, यदि यदि मान लीजिए निचले स्तर के अनुशासन व्यवस्था को यदि गड़बड़ कर रहे हैं और यदि जो जिम्मेवार प्रमुख पदों में जो लोग हैं यदि अनुशासित लोग खुद, तो उसको अमल में किसी भी प्रकार से लाया जा सकता है। किसी भी प्रकार का मतलब क्या है कि संवैधानिक, वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार एक सामाजिक पारिवारिक रूप से भी उसे अमल में लाया जा सकता है। लेकिन कहीं वो जो जिम्मेवार लोग हैं उन्हीं लोग यदि ढीला ढीली हो जाएंगे, यदि खुद से यदि वो अनुशासित नहीं रहेंगे, तो अनुशासन व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ हो सकती है। यही आज वर्तमान भारत में, वर्तमान समय में आज अधिकतर अनुशासन सिर्फ कहने के लिए शब्दों में दिखाई देती है, बल्कि अनुशासित बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने जिम्मेदारी से हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो लोग कहा करते हैं कि एक हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे, तो विश्व गुरु किस प्रकार के बनाया जाएगा? जो भारत की जो ओरिजिनल जो कल्चर होगा, क्या उस बेस पर, या जो बाहरी से आई हुई जो संस्कृति होगी, क्या उस बेस पर? यदि बाहरी से आई हुई जो संस्कृति है, क्या वो उस देश की सुटेबल है? क्या वह मानव जीवन में संपूर्ण रूप से लागू होती है या नहीं? इसे भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यदि नई संस्कृति और पुरानी संस्कृति जो है, कल्चर है, दोनों में यदि जब तक मैच नहीं होगी तब तक वह आपस में विवादास्पद रहेगी। वहीं पे विरोधाभास चलने लगती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। यदि कोई घर की मुखिया भी यदि अनुशासनहीनता हो और सदस्य यदि कोई जागरूक हो और उस अनुशासन व्यवस्था को अमल करना चाहता है, अमल में बरकरार रखना चाहता है, तो वहीं से वो दोनों में विरोध होना घर से ही शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से देश स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी, ब्लॉक जिला स्तर पर भी, यानी देश स्तर पर भी वो प्रभाव होने लगती है, जो आज दिखाई दे रही है। इसमें हम थोड़ा सा खुलासा कर देना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि अनुशासन के बारे में हम कल जो लाइव वीडियो में बताया है उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज हम सिर्फ अनुशासित लोगों की जिम्मेवारी के ही प्रतिफल अनुशासन व्यवस्था को लागू किया जा सकता है, अमल में लाया जा सकता है, इस बारे में सिर्फ हम बता रहे हैं। दोस्तों, जो नए संस्कृति और पुराने संस्कृति की जो बात उसमें होगा तो छानबीन होगा। तो पुराने संस्कृति जो थी और नए संस्कृति के आधार पर ये भारत को विश्व गुरु बनाया जा रहा है। जैसे कि आजकल लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो उसमें ये दोनों को मैच किया जाएगा। क्या पुरानी संस्कृति, वैज्ञानिक, और आज जो है भारत की जो संविधान है वो संवैधानिक, मानवीय, नियमों के अनुकूल, क्या वह अनुशासन जो नियम बनेंगे क्या वो मैच कर रही है इससे कि नहीं, जो नई संस्कृति है? अब नहीं, यदि मैच करती है तो इसका मतलब है कि हम खुद अनुशासनहीन होकर के हम कहीं गलत की दिशा की ओर जा रहे हैं, जिम्मेदार होते हुए भी। यानी हम अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं, कटाच कर रहे हैं, कहीं हम षड्यंत्रों के चंगुल में जा रहे हैं, या तो हम जानबूझ करके हम अनुशासनहीन हो रहे हैं। इस तरह से ये छोटी छोटी बातों को समझने की जरूरत है। तो आज का वीडियो में इतना ही, आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि हमसे आप लोग बेहतर होंगे हैं दोस्तों। हम क्या हैं आप लोगों के सामने, मैं एक छोटी सी व्यक्ति, छोटी सी बात अपनी रखने का प्रयास करता हूं,
उसमें यदि छोटी सी हमारी बातों में भी यदि रहस्य छुपी हो, सार्थक बातें हो, तो उसे अमल करने की आवश्यकता है। हम आप सभी को पुनः नमस्कार, प्रणाम। जय भीम, जय समझ समाज, जय मानव समाज। धन्यवाद।